जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग, बताइए। कल का वीडियो देख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। कैसा लगा कल का क्लास आप लोग को, बताइए। है, कल का क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बच्चे बोले सर बहुत समझ में आ गया, कहीं दिक्कत ना है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को एकदम शिकायत का कोई भी मौका हम देना नहीं चाहते हैं कि आप लोग को समझने में परेशानी, अगर नहीं समझे तो वो भी बोलिए, अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो, कहीं दिक्कत है तो बताइए जल्दी अभी। ठीक है, आप लोगों को कहीं परेशानी? तो जैसा कि बच्चों आप लोग को हम कल बता दिए थे, 3 का 8 नंबर, मतलब आप लोग को यहां तक हम बता दिए थे कल। आज पार्ट थर्ड है इसका। ठीक है ना? पार्ट टू मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए हैं। आज इसका पार्ट थर्ड है, देखते हैं आज कहां तक जा पाते हैं। ठीक है, आज जो भी बचेंगे फिर कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब थोड़े थोड़े पढ़ना है, 4-5 क्वेश्चन रोज पढ़ना है। एक हटा से अगर पूरा आप लोग को पूरा चैप्टर एक ही दिन में बता देंगे तो आप लोग को सब एकदम माइंड से बाहर जाने लगेगा। ज्यादा पढ़ने से, अगर बच्चों भोजन करते हैं कि एक ही बात खा, मतलब पूरा हड़िया का चावल खा लेते हैं, नहीं खाते हैं, थोड़े थोड़े खाते हैं, दिन भर में खाते हैं और आते हैं। इसी तरह पढ़ाई इसी तरह है, थोड़े थोड़े पढ़ना है लेकिन पूरा पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ठीक है ना? तो सवाल आज का 3 का 9 नंबर क्या कर रहे हैं, देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 का 9 नंबर सवाल, चलो ध्यान से देखो। चलो देखो, बोल रहा है कि ए का मान दे दिया है। क्या दिया है बच्चा? ए का मान 3 दे दिया है, एन का मान दे दिया है, और एस एस बोलो या एस एन बोलो एक ही बात है। मतलब एस एन का मान कितना दिया है? 192 दिया है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? डी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डी का। ध्यान से देखो, पहले हमें जो दिया है पहले वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ए का मान तो बच्चों दे दिया है ना, एन का भी मान दे दिया है और एस एन का मान दे दिया है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? डी का। डायरेक्ट एस एन बराबर सूत्र बैठाओ। एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, जल्दी बोलो। एन बटा टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है जी। चलिए बोलो, तो एस एन का मान कितना है? 192। बैठा दो यहाँ। एस एन बोलो या एस बोलो एक ही बात है। ठीक है ना? इस जगह एन नहीं लगाया तो इस जगह एस एन लगा करके आप एन के जगह पे 8 लिख सकते हैं, या एस 8 बराबर 192 भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? ये आप लोग को बच्चों ये दिया है एग्जामिनर, देखो इसी तरह एग्जाम में देता है। और आप लोग, एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चे कहीं फंसे, कहीं बच्चों को दिक्कत हो, जो ताकि इस सब में टाइम लगे, बच्चे नहीं पढ़ा पाए। एग्जामिनर बच्चे को मतलब फंसाना चाहते हैं, कहाँ फंसा है? तो आप लोग को फंसना नहीं है। एस बोले या एस एन बोले एक ही बात है, मतलब वो ऐसे एन का मान होगा। समझ गए? तो एस एन का मान कितना है? 192। एन का मान कितना बच्चा? 8/2। टू ए का मान कितना है? ए का मान 3 है, ए का मान 3 है। अब प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बच्चा? डी का तो मान निकालने के लिए कर रहा है ना, डी का डी रहने दो। ध्यान से देखो, तो 192 बराबर 2 चौके 8, 4 बार में कटा, और यहाँ 3 दूनी होगा 6, अब प्लस 8 में 1 गया, कितना बचेगा? 7 डी। कोई दिक्कत? ये 4 गुणों में अगर इधर करेंगे किस में आएगा? भाग में आएगा। 192/4 लिख दो, बराबर 6 प्लस 7 डी। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। ये कटेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है, कितना बचेगा? 3 बचा ना, 4 8 32, मतलब 48 बार में सब कर गया। उल्टा के लिखो बच्चा, मतलब ऐसे इसको उल्टा दो। तो क्या करेंगे? 6 प्लस 7 डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बराबर कितना? 48 है। तो 6 प्लस में तो जाएगा, तो माइनस में चल जाएगा। 7 डी बराबर कितना होगा? 48 अब माइनस 6, क्या होगा जी? तो 7 डी बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो तो। 48 में 6 गया, बोलो जल्दी। 42 ना, 48 में 6 गया 42। तो हमारा डी बराबर क्या निकलेगा? 42/7 सच्छा का 42, मतलब डी बराबर निकलेगा हमारा कितना? 6। यही आंसर होगा, मतलब डी का मान कितना होगा? 6 होगा। बताइए, कोई दिक्कत आप लोग को? एकदम कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना देखो क्या दिया है, यहाँ देखो दिया है ए का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया, एस एन का भी मान, मतलब एस बोलो या एस एन बोलो एक ही बात है। मतलब इसका मान दे दिया, सूत्र बैठा लो डायरेक्ट। इसमें एन नहीं है कहीं, तो इसलिए एन पहले नहीं लगाए ना, जो दिया है उसी से हम मान निकाल सकते हैं। कहीं कुछ नहीं परेशानी, मतलब कहीं कोई सवाल भारी नहीं है। खाली आप लोग माइंड में बैठा लेते हैं कि सवाल भारी होता है, ये होता है, वो होता है। कोई सवाल भारी नहीं होते बच्चों, समझने पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं। समझ गए? तो कई दिक्कत आप लोग को, बोलो जल्दी उतार लो, आप लोग जल्दी उतारिए, उतारते रहिए। ठीक है,
चलो देखो अगला नंबर सवाल आज कितना आज होगा 9 नंबर, कितना नंबर है 9 नंबर है ना, 10 नंबर होगा लास्ट सवाल, मतलब 3 का 10 तक ही सवाल है, ठीक है ना। आज देखते हैं कहां तक जा पाते हैं, उसके बाद फिर आगे कल बताएंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है ना। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 का 10। चलो ध्यान से देखो, 3 का 10 पढ़ो सवाल। तो सवाल कर देखो, ये सवाल देखो एक एक ठो अलग दे दिया है, मतलब ये किसका मान है एल का। आप लोग को शुरुए क्लास में जब 5.1 हम शुरू किए थे एक्सरसाइज, जब उसी में थ्योरी क्लास जब चलाए थे हम, उसी में बताए थे बच्चों क्या ए एन बराबर एल को हो या एल बराबर एन को, दोनों का मतलब एक ही होते हैं। मतलब ए एन को दूसरा रूप क्या है एल, और एल का दूसरा रूप क्या है ए एन, समझ गए ना। तो या ए एन को हो या एल को, एक ही बात है, समझ गए। तो इसमें क्या दिया है ए एन का मान दे दिया है, एस एन का मान भी दे दिया है 144। आपको बोला कुल पद कितना है, कुल पद कितना है 9, मतलब कुल पद, पद वो पद नहीं, कुल पद निकालने के लिए बोले तो आपको एन का मान निकालना है। तो इसमें कुल पद दे दिया है, मतलब एन का मान दे दिया है 9, मतलब एन का मान कितना दिया है बच्चा 9 दे दिया है, कुल पद कितना है हमारा 9 है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, जल्दी बोलो ए का मान ज्ञात। एक सूत्र बताते हैं आप लोग को, एक तो सूत्र लिखाए होंगे या नहीं लिखाए, नहीं लिखाए तो लिख लो, अगर लिखा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सूत्र होते हैं n/2 a प्लस एल, ये सूत्र लिखाए हैं बताइए तो। एस एन बराबर, एक तो और सूत्र होते हैं, एक तो एस एन बराबर होते हैं क्या, एस एन बराबर क्या होता है तुरंत बोले n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होते हैं, ठीक है। एक सूत्र एस एन बराबर ये भी होते हैं, समझे ना, ये भी होते हैं सूत्र और वो भी होते हैं, ठीक है ना। चाहे आप जहां जिसका प्रयोग करना चाहोगे तो वहां कर सकते हैं, समझे। तो बोलो बच्चों यहाँ n का मान कितना है 9 है, अब बता दो ए का मान कितना है, जल्दी बोलो ए का मान, ए का तो मान निकल कर रहा है ना, और एन का एल का मान कितना है जल्दी बोलो, है एस एन का मान नहीं बैठाई जी, एस एन का मान कितना है 144, 144 में बताओ, ठीक। और एल का मान कितना 28, ठीक, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चों ये 9/2 गुना में है, अगर इधर करेंगे किस में आएगा भाग में, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 9 कहाँ जाएगा नीचे, जानते हैं हम सब, ये सब जानना चाहिए बच्चों आप लोग को, ये सब पहले से जानना चाहिए। तो 144 गुना 2 ऊपर और 9 कहाँ नीचे, अब बराबर इधर क्या बचा a प्लस 28 है ना बचा जी। अब बोलो बच्चों कटेगा 9 का 9 5 5 बचा ना, 9 छके 54, हाँ कट जाएगा 9 बार मतलब 16 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ इधर उल्टा के लिखो बच्चा, a प्लस 28 है, अब बराबर कितना जल्दी बोलो 16 दूनी 32, कितना होगा 32। तो a बराबर कितना होगा 32 माइनस 28, तो कितना होगा a बराबर 28 में 32 का कितना, 32 में 28 का कितना बचेगा 4, मतलब a का मान कितना आया बच्चा 4। यही तो मान बोल रहा था करने के लिए, बताइए क्या दिक्कत, बताइए है क्या दिक्कत, नहीं दिक्कत होना चाहिए क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो बोलो। यही दिक्कत, मतलब कहीं परेशानी हो रहा है अगर समझने में, कहीं तो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। खाली सूत्र पर डिपेंड करता है बच्चों, कोई सवाल भारी नहीं होता, हम बार बार कहते हैं एक ही बात, कोई सवाल भारी आपको माइंड में खाली बैठा लेते हैं, सवाल भारी होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, समझने पे डिपेंड। अगर कोई चीज अगर समझ रहे हो आप बढ़िया से तो कोई सवाल भारी नहीं होते हैं। बताइए बच्चों, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे जोड़ घटाव गुना, पढ़ाई याद करने में कितना परेशानी होता था, है 20 तक पढ़ाई याद नहीं होता था, लेकिन कि आप कोशिश किए उसको याद किए, तो आज बोलते हैं, आज पूछते हैं उसके बारे में, तो आप मतलब मतलब पढ़ के सुना देते हैं, तो वो आप समझ गए हैं कैसे पढ़ा होते हैं। जैसे जोड़ घटाव आप लोग बचपन में सीखे होंगे, तो अभी अगर अगर आपको जोड़ घटाव देंगे तो क्या नहीं बना पाइएगा, तो वही तो वो बच्चे आप लोग जिस समय जब नया चीज सीखते हैं ना थोड़ा परेशानी होबे करते हैं, अगर आप बढ़िया से सीख जाते हैं देखो वही आपका बहुत आसान हो जाता है। तो यही आप अगर इसको बनाते हैं 2 से 3 बार घर में अगर मेहनत करते हैं 2-3 बार, तो बोलो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कोई चीज भारी नहीं होते हैं, खाली समझने पे डिपेंड, आप कितना मेहनत करते हैं घर में और कितना पढ़ते हैं, कितना सवाल बनाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों को जो बताते हैं अगर उतना सा खाली 2 से 3 बार आप घर में खाली बना लीजिए, सवाल कुछ नहीं, एकदम देखिएगा बना दीजिएगा, समझ गए। तो कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं अगला नंबर सवाल, आज 4 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 चलो देखो
सवाल नंबर 4 क्या कर रहे हैं, बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए, बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए बोल रहा है कि एपी का मान दे दिया है, कितने पद लेने चाहिए, कितना पद, बोला कितना पद लेना चाहिए, मतलब किसका मान बोल रहा है, एन का मान बोल रहा है निकालने के लिए, कितना पद लेना चाहिए। ये बोल रहा है योग, योग कितना दिया है 636, ध्यान से देखो योग कितना दिया बच्चों 636, मतलब एस एन का मान बोल सकते हैं 636, और ए का मान कितना होगा, प्रथम एपी में दिया है प्रथम पद मतलब क्या 9 ना, तो ए का मान कितना होगा 9, और डी का मान कितना होगा 17 में 9 गया, जल्दी बोलो 17 में 9 गया कितना बचेगा, 17 में 9 गया 8 ना बचेगा है। अब देखो बच्चों अब क्या करना है जल्दी बोलो, तो अब सूत्र बैठाएंगे, क्या सूत्र, एस एन बराबर, क्या सूत्र होते हैं, एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन सूत्र होते हैं। अब बोलो कितना है 636, एस एल का मान कितना है 636, एन का मान कुछ नहीं, एन का तो मान निकालना है बटा टू ए का मान कितना है जल्दी बोलो, ए का मान 9 प्लस एन का मान कितना नहीं है, एन का तो मान निकालना है, और डी का मान कितना है 8, खाली बैठा दिए। अब देखो हल करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों 636 का 36 बराबर एन बटा 2, 9 दूनी कितना होगा 18 प्लस 8 को अंदर करो तो 8 का 8 एन माइनस 8 एन होगा जी। अब बोलो 636, अब देखो बच्चों एन बटा 2 देखो गुना में है ना, इधर करेंगे तो किसमें आएगा भाग में, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, एन कहाँ जाएगा नीचे, 2 ऊपर और एन कहाँ नीचे, बराबर यहाँ क्या होगा 18 में 8 कितना बचेगा 10 प्लस 8 एन बचेगा जी। चलिए बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करना है, अब करना है क्या, पहले गुना कर लो ऊपर ऊपर, ऊपर से गुना कर लो, 636 गुना 2 करेंगे कितना होगा 1272 ना, 1272 बटा एन, अब बराबर यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो तो, यही होगा 10 प्लस 8 एन। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना, कोना कोनी गुना, अब देखो क्या होगा जल्दी बोलो तो 10 का 10 एन माइनस 8 का 8 एन प्लस 8 एन स्क्वायर, एन गुना एन एन स्क्वायर ना होगा, अब बराबर 1272 गुना एक करेंगे क्या होगा 1272। अब क्या करना बच्चों पहले इसको लिखो 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन, इधर करेंगे माइनस 1272 बराबर 0। देखो सवाल छोटा हो जाए, देखो दो दो सभी में दो दो कॉमन ले सकते हैं, चार चार ले सकते हैं, चार में किसी में नहीं है, दो दो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, सवाल छोटा हो जाएगा, इधर बनाते हैं ध्यान से देखना कितना होगा, 2 कॉमन ले लिए तो, कॉमन लिए तो 2, 4 एन स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 5 एन, क्या होगा 600 माइनस 636 होगा जी, बराबर 0, 2 उधर कर दो अब, 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0 बटा 2। ये तो बच्चों आप लोग एन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इतना बता दिए हैं, ठीक है ना, इतना बता दिए हैं कि आप लोग उतना सा कर सकते हैं, इतना सा एन का खाली मान निकाल लीजिए, एन बोल रहा है कितना पद लेना चाहिए, आप लोग एन का मान निकाल सकते हैं, कि बहुत एन का मान आप लोग को इस तरह का ये द्विघात समीकरण में है, तो इतना सा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला नंबर सवाल सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 5, चलो ध्यान से देखो, तो देखो कल बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद कितना है 5 है, और अंतिम पद कितना है 45 है, और योग 400 है, ध्यान से देखना कितना बोल रहा है योग 400, अब पदों की संख्या और सार्वंतर, मतलब पदों की संख्या क्या बताएं, संख्या अगर निकालने के लिए कहे किसका मान निकालना है एन का मान निकालना है, और सार्वंतर मतलब क्या बताएं डी का मान, मतलब सार्वंतर का राय निकालने के लिए, और एन का मान मतलब डी का मान और एन का मान बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब डी का मान और एन का मान निकालने के लिए कर रहा है बच्चा, मतलब एन और डी का मान, ठीक है ना, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, और हमें क्या क्या मान दिया है, प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है 5, अंतिम पद बताए हैं, अंतिम पद बोले तो किसका मान बोलना है ए एन का मान कितना 45 बताए ना, योग मतलब एस एन का मान कितना दिया है 400 एन दिया है जी, जो पहले जो मान दिया है पहले उसको लिख लिए, अब मान निकालते चलो, ध्यान से देखो एन का एन बराबर सूत्र लिखो, तो एन का मान कितना दिया है 45 एन दिया है जी, सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 एन होता है, तो ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कुछ नहीं माइनस 1 इंटू डी का मान कुछ नहीं दिया है, डी ए और डी का मान मतलब एन और डी का मान तो निकालना है बराबर 45, तो
5 प्लस में उधर कर दो, माइनस में n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, तो कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा? 40 ना होगा जी। तो हम इतना सा का मान हम बोल सकते हैं 40, मतलब n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 हम बोल सकते हैं ना, क्या कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसको जहां तक लेना था वहां ले चुके हैं, और यहाँ इसको अब हम अगर इसका मान इतना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इतना मान आया है। और देखो आगे, अब और किसका मान दिया बच्चों? एस एन का मान। एस एन का मान क्या दिया है? एस एन का मान कितना दिया है? 400 एन दिया है जी। सूत्र लिखो, एन बटा टू एन बटा टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन होते हैं जी बराबर 400। तो देखो एन का एन ए रहने दो बटा टू ए का तो मान दिया है ना जी, ए का मान कितना दिया है जल्दी बोलो, ए का मान कितना दिया है? 5 प्लस एन, इतना देखो एक चीज जानते हो बच्चों, इतना सा का मान ये बोल सकते हैं, प्लस का प्लस के बगल में इधर कितना है? एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ मान निकाल के रखे हैं चलिए बोलो, कुछ मान निकाल के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? 40, यहाँ इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ रख दो, ठीक, कितना? 40 है दिक्कत बराबर 400, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों ये n बटा 2 गुना में है, उधर करेंगे तो किसमें जाएगा? भाग में, चलिए बोलो भाग में जाएगा ना, तो इधर क्या बचा? 5 दूनी 10 प्लस 40 बराबर 400, और गुना 2 ऊपर, n कहाँ? नीचे, है ना? अब देखो कितना होगा? 40 10 50 बराबर कितना? 800, अब बटा n, क्रॉस गुना करना है, तो 50 n बराबर 800 एन होगा जी। तो n बराबर कितना, इधर बनाते हैं, n बराबर कितना होगा जी बोलो? 800 अब बटा 50, कटेगा 0, 5 कटेगा, 5 का 5 3 5 का मतलब क्या? n का मान हमारा कितना निकल गया? 16। n का मान कितना निकल गया? 16। और हमें किसका मान निकाल लेना है? किसका मान पूछा गया है? d का मान, मतलब सार्वधातर, मतलब जहां घेरे थे यहाँ से आपको d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 40। तो n का मान कितना है? 16 माइनस 1 इंटू डी का डी रहने दो बराबर 40, 16 में गया 15, 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर कितना होगा? 40 बटा 15, कटेगा 5 अठे 40 और 5 दिया 15, मतलब डी का मान हमारा कितना निकल गया? 8 बटा 3। बताइए कई दिक्कत? डी का मान निकल गया 8 बटा 3 और एन का मान निकल गया 16। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? बोलो देखते रहिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलो जल्दी, क्या दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा क्लियर? हो गया ना? ठीक, चलो उतारते रहिए आप लोग, समय देते हैं बच्चों आप लोग को उतारने के लिए, ताकि हम हर बच्चे को पहले बोलते हैं कि आप लोग पहले देखिए कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पहले देखिए तब समझिए और तब उतारिए, पहले समझ लीजिए तब लास्ट में उतारिए आप लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़े, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं, क्या 6 नंबर सवाल में क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 6, चलो ध्यान से देखना, सवाल नंबर 6 पढ़ो एक बार, तो क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, बोलो प्रथम पद और अंतिम पद कितना दिया है? प्रथम पद 17 और अंतिम पद कितना दिया है? 350। अब बोले, अब जस्ट बोले हैं अंतिम पद, बोले तो किसका मान निकालना है? किसका मान मानना है? एन का मान, बोले ना? तो अंतिम पद कितना दिया है? 350, और सार्वधातर देखो ध्यान से देखना, सार्वधातर कितना दिया है? 9 दिया है। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि तो इसमें कितने पद है? कितने पद मतलब समझना है, एन बोल रहा है कितने पद है, और इसका योग क्या समझना है? एस एन का मान, किसका मान? एस एन का मान पूछ रहा है, मतलब एन और एस एन का मान पूछ रहा है। इतना तोड़ के बताते हैं बच्चों कि आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो कर रहा है सवाल, यही सब सवाल एकदम में पूछते हैं,
एकदम आने का 100% चांस है, ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, समझ लो। तो बोलो किसका मान पूछ रहा है, एन का मान और एस एन का मान पूछ रहा है। बताइए आप लोग जिसका जिसका मान दिया है वो पहले लिख लेते हैं। प्रथम मान कितना है, 17 है, और एन का मान कितना है, 350 है, और डी का मान कितना है, जल्दी बोलो, 9 है। तो पहले किसका मान निकालना है, ए एन का मान, तब आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहले एन का मान निकालने से जो पहले मान दिया उससे निकाल सकते हैं। तो ए एन का मान कितना दिया है, 350। सूत्र लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, ठीक। तो ए का मान कितना है, 17 प्लस एन का तो मान निकालना है, और डी का मान कितना दिया है, 9 बराबर 350, ठीक। दिक्कत बोलो 17 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 और माइनस 17। बताइए एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 में 17 कितना बचेगा, बोलो 350 में 17 गया कितना बचेगा, बोलो 3, 4 में गया 3, 33 ना, 333 ना, 333। आप बोलो 9 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, इधर एन माइनस 1 इंटू कितना, एन माइनस 1 बराबर 333 नौतिया 27, कितना होगा, नौतिया 27, 6 ना 63 हुआ, 9 से 63, मतलब एन माइनस 1 बराबर कितना, 37, एन बराबर कितना, 37 बार में, तो 37 प्लस 1 कितना होगा, 38। बताइए तो इसका मान निकल गया, एन का मान निकल गया। बोलो बोलो मेरे लाल मेरे सोना, बताइए बच्चा कितना, कितना मान निकलना है, एस एन का मान। बोलो एस एन बराबर एन बराबर 2 ए प्लस एन माइनस, बोलो कितना, 38 बटा 2, 2 ए का मान कितना है, चलिए बोलो, बोलो एन का मान कितना है, एन का मान कितना, 38 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, आप सॉल्व कर लेना, कितना है, कितना बार मिलेगा जी, 19 बार में ना, 19 34 प्लस कितना, 37 गुना 9। अब इसको हल कर सकते हैं आप लोग, बताइए कैसे लिखिएगा, 19 कितना, 34 प्लस कितना, 9 से 9 से 63 की 3 90 12 मिनट लगेगा जी, करेंगे 333 होगा, और 19 4 3 4 3 7 और 3 3 6 और 3 3 7 7 कितना होगा, 19 वही होगा करने जानते हो ना, करना पड़ेगा 360 और गुना 19 कितना होगा, 933 कितना बचा, 6 2 से 54 6 कितना होगा, 54 6 54 6 60 0 है ना, 9 27 33 7 6 3, बोलो 7 9 6 क्या, 6973, 6973 दिक्कत है ना, कितना है, 6973। बताइए आप लोग परेशानी है, ठीक है समझने में ना, हम सबको आप लोग ये सब बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो 4 से 5 बार आप लोग घर में बन लीजिए, खाली बढ़िया से आप लोग एग्जाम में 100/100 में तब समझिए। अब ये बाकी है, अभी तो ये इसी का भी सब्जेक्टिव चल रहा है, जैसे सब्जेक्टिव खत्म होगा वैसे आप लोग का ई चैप्टर का सब ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, पूरा एकदम निचोड़, एकदम एक भी ऑब्जेक्ट 50 में 50 नंबर नहीं आया, एक भी अगर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव छूट गया तो बोलिएगा,
किसी भी चैप्टर से, सब चैप्टर का सिस्टमेटिक से मतलब सीरियल वाइज बता रहा है, पहले सब्जेक्टिव बता रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। जैसे सब्जेक्टिव खत्म होता है उसी तरह आप लोग को ऑब्जेक्टिव उसी चैप्टर का पहले शुरू करते हैं। जैसे ही चैप्टर का सब्जेक्टिव खत्म होगा उसी तरह आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताना शुरू करेंगे हम इस चैप्टर से। ठीक है, ठीक है। चलो देखिए क्लियर, जल्दी बोलो। ये नहीं है गुना किए हैं, उतार लीजिए आप लोग। फिर इसको उतारिएगा, फिर उसको उतारना। ठीक है, तो आगे बढ़ा, चलिए बोलो। और दो सवाल बताना है, और दो सवाल बता करके आप करेंगे, ठीक है ना। थोड़े थोड़े बताना है, थोड़े थोड़े पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम बोलते हैं ज्यादा आप लोग माइंड में प्रेशर मत डालिए, थोड़े पढ़िए, जहां तक आप लोगों को एकदम सक्षम है उतने सब पढ़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं बढ़ेगा। प्रेशर जहां बढ़ता है बच्चे जो समझने में आता है वो भारे भारे करने लगता है। इसलिए ज्यादा सवाल नहीं, 4 से 5 सवाल 6 सवाल रेगुलर बनाओ, रेगुलर एकदम ठान लो कि हम 6-7 सवाल रोज बनाना है। उसी तरह आप लोग का एकदम मैथ मजबूत होगा, अगर 6 सवाल तो। बोलो ठीक। अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 8 नंबर तक बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। क्या बोल रहा है कि ये उस एपी के हम बोल रहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, ये बोल रहा है 22 पदों का योग बोले हैं। जब एसएन में का योग पदों जब बोले एसएन में, तो ये किसका मान हो जाते हैं, एन का मान हो जाते हैं, और डी का मान 7 और 22वां पद 49 है, 149 है। तो हमें किसका बोला, एपी बोला किसका मान ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका डी, जिसमें डी बराबर दे दिया है 22वां पद 149 दे दिया है, समझा ना, यह है ना। तो ज्ञात करो, पदों का योग मतलब क्या, एस भी बोल सकते हैं या एन का मान 22 बोल सकते हैं, योग एस योग ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, मतलब एस 22 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें और मान दिया है डी 7 और 22वां 49 है, मतलब 22वां 49 है, वहां याद रखो कितना है 149 है, और डी का भी मान दे दिया है 7 दे दिया है। तो हमें यहाँ से जो मालूम होगा पहले वो प्राप्त कर लेते हैं, समझा ना, तब ना 22 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले इससे जो मालूम होगा वो प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान से रखना। बोलो सूत्र लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। बोलो ए का 13 है, एन का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर 149। ए प्लस कितना कितना हो जाएगा 21 गुना 7 बराबर 149। बोलो ए प्लस 21 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, 147 में होगा बराबर 149, 147 प्लस में बदल जाएगा तो माइनस में, ए बराबर 149 माइनस 147। बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो तो कितना आएगा, 2 ना बचेगा, मतलब ए का मान कितना निकल गया 2। जो मालूम होना था वो उसका है। अब हमें किसका मान ज्ञात कर लेना है, चलिए बोलो किसका मान ज्ञात कर लेना है, एस बाय मतलब एस है, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना, एस बाय सूत्र लिखो एन बटा 2 ए एन माइनस 1 इंटू जी। बोलो एन की जगह कितना 22 का मान कितना आया प्लस एन का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। बताइए कई दिक्कत आप लोग को, 11 दूनी 11 बार में कटा, और दूनी 4 प्लस 22 में गया कितना हो जाएगा, 22 में गया 21, क्या दिक्कत 11 4 प्लस 7 दूनी 14। बताइए कई दिक्कत, 11 गुना 147 और 4 कितना होगा 151। बोलो ये दोनों को गुना कर दो, 11 का 11 के 11 5 55, 55 के हासिल बचा 5, 11 का 11 5 16, 1661। हमारा आंसर कितना होगा 1661। बताइए एस 22 मतलब क्या, 22 पदों का योग कितना 1661। बताइए परेशानी आप लोग, 22 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ 1600, यही मान निकालना। बताइए कितना आसान है,
अब आप लोग इसको कम से कम बच्चों यही करेंगे, कम से कम 4 से 5 बार आप लोग एकदम बनाइए घर में, तभी गणित समझ में आते हैं। गणित मेहनत खोजते हैं और कुछ नहीं। गणित क्या मेहनत खोजते हैं, अगर इसको जितना घसिएगा उतना समझ में आएगा, समझ लो। ठीक है, ये दिक्कत देख लीजिए आप लोग। क्लियर, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ या हो गया हो? चलो आगे बढ़ा, लास्ट सवाल बताते हैं बच्चों आपको। आज का लास्ट सवाल, ठीक है, आज का लास्ट सवाल। चलो देखो, ध्यान से देखना, सवाल नंबर 8 क्या कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का, वही सवाल है, नहीं सवाल अलग है। बोला 51 पदों का योग, फिर वही बोला 51 पदों का योग करना है, आज जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। बोल रहा है कि S51 ज्ञात करें, ये कर रहा है S51 ज्ञात करें, जिसका दूसरा और तीसरा पद मतलब A2, दूसरे और तीसरे पद A2 कितना दिया है, 14 दे दिया है, और A3 कितना दिया है, A3 समझना, मतलब दूसरा और तीसरा, मतलब A2 कर सकते हैं और A3 कर सकते हैं। कितना दिया है पद, 14 और 18, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। A2 का मान AN की जगह कितना है, 2 है, AN की जगह कितना है, 3 है, मतलब AN का मान 14 और AN का मान 18 दे दिया है, मतलब A2 कितना दिया है 14 और A3 कितना दे दिया 18, और हमें किसका मान बोल रहा है करने के लिए, S51। बताइए इतना आसान है। ध्यान देखिए, n का मान कितना है बच्चा, 2, सूत्र लिखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। बताइए जब मान बैठा तो A प्लस n का मान कितना है, 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। चलो A प्लस कितना, 2 में 1 गया, 1 बचेगा, ये 1 लिखो या नहीं, बात है, बराबर 14। समीकरण इसको मान लो फर्स्ट, क्या मान लो फर्स्ट, और फिर उसी तरह एक लिखो या नहीं, आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं बच्चों। हम समीकरण अगर बढ़िया बनाएंगे क्या A प्लस बी बराबर 14 कर सकते हैं। तो एक आप लोग नहीं, मतलब गड़बड़ाव में एक कहाँ चल गया, एक हमेशा आगे छुपा रहता है या नीचे छुपा रहता है, सबके नीचे एक छुपा रहता है और सबके आगे एक रहता है छुपा हुआ, ये याद रखना, समझ ना। A3 का मान कितना दिया, 18 दिया है, तो बोलो सूत्र लिखो, कितना है 3 है, सूत्र लिखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, A प्लस कितना 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, तो कितना होगा बोलो तो 2D बराबर 18। इसको मान लो समीकरण सेकंड। आपके समीकरण लिखना है, क्या लिखोगे जल्दी बोलो, क्या लिखोगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और कलर रख के लिखते हैं, समीकरण समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ये लिखना है। बोलो समीकरण फर्स्ट कितना, जल्दी बोलो तो, समीकरण फर्स्ट कितना, A प्लस एक लिखो या नहीं लिखो, दिए लिखो ना, खाली की दिक्कत, एक छुपा रहता है जी, बराबर 14 और फिर A प्लस 2D बराबर कितना 18। यदि दिक्कत आप खाली चिन्ह बदल देना, प्लस है तो माइनस, आप लोग समीकरण हल करने जानते हैं जी, जानते हो ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विधि, दोनों विधि से बना सकते हैं आप लोग। बोलो कितना, 2D में 1D गया, माइनस D बचेगा, मतलब एक तो छुपा रहा है, मतलब 2D में 1D, यहाँ कुछ नहीं 1 है, चलो 1 लिख के देते हैं, ठीक है। तो 2D में 1D गया तो माइनस D बचेगा, माइनस 1D बचेगा, माइनस में घटाए माइनस 1D बचेगा, बराबर 14 में 18 में 14 कितना बचेगा, चलिए बोलो ना, माइनस 4 बचेगा ना, माइनस में पड़ गया, D कितना होगा 4 होगा, अरे एक नीचे इधर भाग गया तो एक नीचे छुपा रहता है ना, मतलब D का मान कितना है 4। और उसी तरह आप मान किसी एक में बैठा दो और वहां का मान रहेगा A का, मतलब लिखना है D का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण चलिए बोलो इसमें फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना जल्दी बोलो तो, A प्लस D बराबर 14, A का मान कितना है प्लस D का मान बराबर 14,
तो ए बराबर कितना होगा 14 माइनस 4 बराबर कितना आएगा, चलिए बोलो 10। मतलब ए का मान कितना निकल गया 10 निकल गया, और डी का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। उसी तरह आप लोग को किसका मान निकाल लेना है, किसका मान पूछा गया शुरुआती में, एस 51 मतलब एस एन का मान पूछा गया है। सूत्र लिखो जल्दीबाजी में, आप लोग जानते हैं। चलिए बोलो एस 51 मतलब एन के जगह 51 बराबर सूत्र लिखो एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन सूत्र होते हैं जी। तो जल्दी बोलो एन का जगह कितना 51 है, तो 51 बैठा 51 बटा 2 2 ए का मान कितना है, जल्दी बोलो ए का मान कितना आया है 10। फिर 51 51 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, जल्दी बोलो 4। अब हल कर देना है, बोलो 51 बटा 2 नहीं कटेगा तो ये करने दो इसी तरह, और तो 10 गुना 20 इसका प्लस है जी, प्लस में दिया है प्लस कितना 50 गुना 4। बताइए बच्चा अब क्या करना है, जल्दी बोलो गुना, इसका गुने है तो गुना लिख दो, कोई दिक्कत ना है, आप लिख भी सकते हैं 20 प्लस कितना 5 और 20 200 200 होगा। बोलो बच्चों 51 बटा 2 गुना 220 कटा कितना बार में है 110 बार में ना, 51 गुना 10 करो, 110 गुना 51 करो कितना आएगा, जल्दी बोलो तो 11 के लिए कैंसिल, 1 11 5 55 1 56 कितना 5610। हमारा आंसर एस 51 मतलब 51 पदों का योग कितना है 5610 या 5610, एक ही बात बोल सकते हैं। ठीक है बोलो कई दिक्कत आप लोग को समझने में, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो क्लियर हुआ हो गया ना। यहाँ तक किसी को यही जो बोल रहा था बच्चों यही तक खाली बच्चों आप लोग दिन में इसको कम से कम 4 से 5 बार बनाइए, 4 से 5 बार। आप मेरा बात रख लीजिए, देखिएगा आप लोग का मैथ इतना मजबूत नहीं हुआ बोलिएगा, खाली 3 से 4 बार आप लोग बना लीजिए घर में ये सब सवाल। तो बच्चों यही तक रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं कल अगले पार्ट में, पार्ट थर्ड है कल, पार्ट 2 तक हो जाए, पार्ट थर्ड है कल, इसका पार्ट 4 बताएंगे। ठीक है मिलते हैं कल, जय हिंद।